एक बार की बात है कि एक बार एक लेडी, एक बुज़ुर्ग औरत अपने 7 साल के बच्चे के साथ, 7 साल के पोते के साथ उसको बीच पे घुमाने लेके जाती है। बीच पे जाती है, उसको घुमाने के लिए छोड़ देती है, उसको खेलने के लिए छोड़ देती है और वो साइड में बैठ जाती है, उसको देखती रहती है। तो बच्चा क्या करता है, मिट्टी के साथ, रेत के साथ खेलना शुरू कर देता है और वो उसको देख के खुश होती रहती है। अचानक क्या होता है, अचानक एक पानी की लहर आती है समुंदर से और उसको अपने साथ समुंदर के अंदर ले जाती बच्चे को। जैसे बुज़ुर्ग लेडी अपने पोते को पानी के अंदर जाते देखती है, वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाती है, हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बीच के पास कोई भी नहीं होता और वो जब देखती है कि उसका पोता पानी के अंदर चला गया हुआ तो बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है। गॉड की तरफ देखती है और गॉड को बोलती है, गॉड ये आपने क्या किया मेरे साथ, ये मेरी अकेली का जीने का सहारा था, इसको भी आपने छीन लिया मुझसे, इसको भी आप ले गए। अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी निकाल लूँगी, कैसे जीऊँगी, कैसे अपना जीवन निकाल लूँगी। बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है। भगवान उसके प्रेयर सुनते हैं और क्या होता है, अचानक एक दूसरी लहर समुंदर से आती है और उसके पोते को वापस बीच पे छोड़ जाती है। उसके पोते को वापस बीच पे छोड़ जाती है। जब वो अपने पोते को वहाँ देखती है, शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश होती है देख के उसको, बहुत अच्छा लगता है देख के उसको। वो उसको देखती है, वो बिल्कुल लकीली बिल्कुल ठीक होता है, वो बिल्कुल ठीक होता है वो। तो उसको उठाती है, लाड़ करती है, बहुत प्यार करती है, उसको बहुत दुलार करती है, उसको बहुत प्यार करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो गुस्से से भगवान की तरफ देखती है और भगवान को कहती है कि गॉड जब ये पानी के अंदर गया था इसने हैट पहनी हुई थी, वेयर इज़ दैट हैट। जब ये पानी के अंदर गया था इसने क्या पहनी थी, एक हैट पहनी हुई थी, वो हैट कहाँ गई इसकी? आपने इसको तो भेज दिया, इसकी हैट कहाँ घुमा दी आपने? वेयर इज़ दैट हैट? स्ट्रेंज, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब सोच के देखिए, क्या हम लोग भी ऐसे नहीं करते अपने जीवन में? हम लोग भी ऐसे ही नहीं करते क्या? जिन चीज़ों से, लोगों से, रिश्तों से ऊपर वाले ने हमें नवाजा, हमें ब्लेस किया, उन सब को भूल कर जो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें मिसिंग है, हम उसके लिए गॉड को कंप्लेन नहीं करते रहते। हम इतने कंप्लेनिंग नहीं हो गए कि जो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें मिसिंग है उसके लिए गॉड को कंप्लेन करते रहते हैं। जैसे कि कोई आईफोन के लिए दुखी होता रहता है, कोई लेटेस्ट आईफोन के लिए दुखी होता रहता है, कोई अपने फ़ोटोज़ पे लाइक्स के कारण, कम लाइक्स के कारण दुखी होता रहता है, तो कोई अपने कम फॉलोअर्स की वजह से दुखी होता रहता है। कोई मोटा इसलिए दुखी होता रहता है, कोई पतला है तो इसलिए दुखी होता रहता है। कोई अपने परिवार के साथ रह रहा है तो दुखी है, कोई परिवार के साथ नहीं साथ रह रहा है इस कारण दुखी है। हर कोई आज की डेट में कंप्लेनिंग है, दुखी हो रखे हैं लोग, भूल करके जिन चीज़ों से, लोगों से, रिश्तों से और अनगिनत चीज़ों से ऊपर वाले ने हम लोगों को ब्लेस किया, हम उन सबको भूल कर जो हमारी लाइफ में चीज़ें मिस हैं उसके लिए गॉड को कंप्लेन करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं गॉड को। और अपने आसपास आप देखेंगे, आपको हज़ारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगी। क्या कारण है इसका? एक बहुत बड़ा कारण है, आई एम सॉरी टू से दिस, कि हमारी जो जनरेशन है, इट्स बीन कर्स्ड विद द लैक ऑफ पेशेंस। हमारे अंदर से पेशेंस ख़त्म हो चुकी हुई है। हमें सब कुछ अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, सब कुछ अभी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया हम लोग इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के कि अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर कर करके हमने खुद को इस तरह का बना दिया है कि सारे खुश हैं लेकिन मेरी लाइफ ही ख़राब है। हर कोई अच्छी ज़िंदगी, चल ज़िंदगी जी रहा है, बस मेरी ज़िंदगी ख़राब है। हम लोग इतना कंपैरिजन करते हैं खुद को सोशल मीडिया से, दूसरों की लाइफ देख देख के। कम ऑन। आज की डेट में गाइस, अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए छत है, करने के लिए काम है और सब कुछ, आप ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें मिली हैं, रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े हैं, करने के लिए काम है, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी हैं आप। बाहर बहुत सी ऐसी दुनिया जिसको ये भी नसीब नहीं होता है, लॉट ऑफ पीपल जिनको ये भी नसीब नहीं होता है बाहर। तो बहुत लकी अगर आपको ये चीज़ें मिली हुई हैं ज़िंदगी में।
और अगर आपको फिर भी नहीं यकीन आता कि आप लकी हैं तो एक काम कीजिएगा, अपने घर के पास कोई एक ब्लाइंड स्कूल होगा जहाँ पे बच्चे पढ़ते होंगे, जाइएगा उस ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को देख कर आइएगा, आपको यकीन आ जाएगा कितने लकी हैं आप एटलीस्ट इस आंखों से दुनिया को देख तो सकते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं आप, फिर भी यकीन नहीं आता कि आप लकी। एक काम कीजिए, अपने घर के पास कोई ओल्ड एज होम होगा उसके वहाँ जाइएगा, देखिएगा बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहे हैं, यकीन आ जाएगा कितने लकी हैं, एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। फिर भी यकीन नहीं आता कि आप लकी हैं, काम कीजिएगा, अपने घर के पास किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाइएगा और वहाँ पे आईसीयू वार्ड में एडमिट लोगों को देखिएगा, और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो शुक्रिया कीजिए गॉड का, बहुत लकी हैं आप कि एटलीस्ट आप दिन का सूरज देख पा रहे हैं, अगले दिन का सूरज देख रहे हैं, आपके पास सांसें चल रही हैं आपकी, बिल्कुल ठीक है आप। और क्या प्रूफ चाहिए कि आप लकी हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं। गाइस, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट बी थैंकफुल टू गॉड जो आपको चीज़ें ऊपर वाले ने दी हैं, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं, बाहर बहुत सी ज़िंदगी लोगों की ड्रीम लाइफ है कि काश मेरी ज़िंदगी इस तरह की होती, जो चीज़ें, जो रिलेशनशिप, जो चीज़ें गॉड ने आपको दी हैं, बाहर बहुत से लोगों के सपना है वो कि काश मुझे सब मिल जाए, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में मिसिंग है। तो आज से अगर कुछ करना ही है गाइस तो स्टॉप कंप्लेनिंग और ऊपर वाले का उन सब चीज़ों से शुक्रिया कीजिए जो गॉड ने आपको दी हैं, क्योंकि जिस दिन आपने ऊपर वाले को इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रिया करना शुरू कर दिया, टेक माई वर्ड्स, एक दिन ऊपर वाला आपको लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों से ज़रूर ब्लेस करेगा। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।